Hello everyone, very good evening to all of you. Today I am going to explain about Schrodinger wave equation. As you know, this is the part of quantum mechanics. So before starting Schrodinger wave equation, just brief introduction about classical mechanics and quantum mechanics. So first question is, what is the classical mechanics and what is the difference between the classical mechanics and quantum mechanics, right? So first, classical mechanics. तो व्हाट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स? ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स टेल अस दैट मोस्ट ऑफ द फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्लियर? ज़्यादातर जो फिनोमिना हैं, प्रोसेस हैं, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, right? So the branch of science based on Newton's law of motion and Maxwell electromagnetic wave theory to explain different phenomena related to motion and energy is known as classical mechanics. Clear? So classical mechanics generally based on Newton's law of motion and Maxwell electromagnetic wave theory पे। क्लियर है? ठीक है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स, बेटा क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरली हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में, जो बड़े पार्टिकल हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड एंड एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा, इन थ्योरी को ये क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर? तो क्लासिकल मैकेनिक्स की एक और ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि जो आपकी थ्योरी है, कौन सी, मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आपने देखा कि जो एनर्जी का इमिशन है या एब्जॉर्प्शन है, ये कंटिन्यूसली होता है। बट प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो क्वांटा थ्योरी है प्लैंक की थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप, इमिशन और एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूसली ना होके डिसकंटिन्यूसली होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्या, क्वांटम। क्लियर है? तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्लियर है। क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सो क्लासिकल मैकेनिक्स आल्सो नोन एज आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्लियर? ये किन फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं करती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा। क्लियर? अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी और डी ब्रॉगली इक्वेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है? इन दोनों एस्पेक्ट का यूज़ करके, कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वांटम मैकेनिक्स का फॉर्मेशन हुआ है, राइट? तो क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे ये जो फिनोमिना है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, हीट कैपेसिटी, इनको एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर? तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स जिसमें आप क्या, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और प्लैंक क्वांटम थ्योरी को आप यूज़ करते हैं, वो आपकी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है। जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। नाउ द क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में 2 or 3 पॉइंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स? क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, while quantum mechanics deals with the microscopic particle. And classical mechanics based on Newton's law of motion, while quantum mechanics based on Heisenberg uncertainty principle and de Broglie concept of dual nature matter. Clear? Right? And classical mechanics based on Maxwell electromagnetic wave theory, while quantum mechanics based on Planck quantum theory. ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। एंड व्हाट इज द क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स?
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन डिराइव किया। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हैज़ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, यू नो। ठीक है, thus like any other wave it would be possible to express the motion of the electron in terms of equation that is called wave equation. So the derivation of this equation is carried by Schrodinger in 1926 by using de Broglie relationship, that is lambda is equal to h upon p, which therefore may be called essential postulate of the Schrodinger wave equation. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि what is the essential postulate of Schrodinger wave equation, that is lambda is equal to h upon p. Clear? So what is the Schrodinger wave equation? Schrodinger wave equation, this is the Schrodinger wave equation, main equation, that is del square psi upon del x square, del square psi upon del y square, del square psi upon del z square, sorry, and 8 plus 8 pi square m upon h square e minus v psi is equal to 0. Clear? So what is the m? M is the mass of electron, E is the total energy of the system, V is the potential energy of the system, small h is the Planck constant, and psi is the amplitude of wave, and x, y, z is the Cartesian coordinates. ठीक है, दिस इक्वेशन इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर आप यूनिडायरेक्शनल देखना है एक्स डायरेक्शन में, तो आप ये वाई और जेड एक्सिस को इग्नोर कर सकते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये जेड स्क्वायर कर लेना इसको। ठीक है, ये मिस हो गया। क्लियर है? अब इसके अनदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या? अगर आपसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछता है, इसके अलावा और भी फॉर्म है जो आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाप्लेशियन ऑपरेटर एंड हैमिल्टनियन ऑपरेटर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। ये आपकी इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर क्या कीजिए, साई कॉमन आप ले सकते हैं। साई कॉमन ले लिया तो आपका हो गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। नाउ दिस टर्म इज नोन एज डेल्टा स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड लाप्लेशियन ऑपरेटर। आप रख सकते हैं डेल स्क्वायर, ये साई डेल स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ लाप्लेशियन ऑपरेटर, एग्जाम में लाप्लेशियन ऑपरेटर के बारे में भी पूछा जाता है, तो यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि लाप्लेशियन ऑपरेटर क्या है। तो लाप्लेशियन ऑपरेटर डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेल स्क्वायर है, सॉरी, ये जो आपका डेल स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। दिस इज द लाप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लाप्लेशियन ऑपरेटर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन साई डेल स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। क्लियर है? राइट, नेक्स्ट। ठीक है, अब हैमिल्टेनियन ऑपरेटर के टर्म में आप कैसे लिखेंगे? तो इसी को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये आपकी लाप्लेशियन ऑपरेटर के टर्म में डेल स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने क्या किया, मॉडिफाई किया। तो आपने 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू आप राइट साइड ले आए माइनस साई डेल स्क्वायर। नाउ ई माइनस वी साई इक्वल टू माइनस साई डेल स्क्वायर, आपने जस्ट इधर ये एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, राइट। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई साई माइनस वी साई इक्वल टू माइनस साई डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर इंटू एम। नाउ आप v और साई को आप इधर ले आइए, देन ई साई इक्वल टू माइनस साई डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी साई, राइट।
अब इधर आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए साई को। कॉमन लेंगे तो ई साई इजकल टू माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी साई, एंड दिस टर्म इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप। यहाँ पर आप एच कैप लगाएंगे, ठीक है। सो एच कैप इजकल टू माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी, दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आपने लाप्लेशियन ऑपरेटर देख लिया, नेक्स्ट आपने क्या देखा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो इससे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देन आपका लाप्लेशियन ऑपरेटर, और लाप्लेशियन ऑपरेटर के बाद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये आपकी जो इक्वेशन है, दिस इज आल्सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, देन यू कैन राइट ई साई इक्वल टू एच कैप साई, ठीक है। अगर आपसे पूछता है इन टर्म ऑफ लाप्लेशियन ऑपरेटर, देन यू कैन राइट साई डेल स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। अगर आपसे नॉर्मल इक्वेशन पूछता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये वाली इक्वेशन, दिस इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये तीनों फॉर्म आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हैं, क्लियर। तो श्रोडिंगर को 1887 में बॉर्न हुए थे और 1961 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने 1933 में नोबेल प्राइज़ जो है इनको मिला, किसके साथ, PMA डिराक के साथ, जिनकी जो है बर्थ 1902 का है, और ये आपका ये 1984 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज़ जो है 1933 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यू प्रोडक्टिव फॉर्म्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू।